हेलो बच्चों, सभी को गया गाइडेंस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत। हम गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत आपको केमिस्ट्री एजुकेटर के रूप में आप लोगों को केमिस्ट्री सब्जेक्ट का केमिकल बॉन्डिंग आप लोगों को पढ़ाएंगे। माय नेम आशुतोष कुमार प्रसाद फ्रॉम +2 सहदेव हाई स्कूल कमालपुर टिकारी गया। बच्चा, हम यहाँ आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ाएंगे और जिसमें हम आप लोगों को डिटेल स्टडी करेंगे। जो आपको बेनिफिशियल्स आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा IIT-JEE के लिए, ISC के लिए, इसके साथ साथ नीट वगैरह के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल्स, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप बहुत अच्छा महसूस करोगे। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, आप लोग भी देखिए और समझ में आएगा। हम अपने स्तर से पढ़ाएंगे, हर एक बातों को आप लोग को जानकारी देंगे। तो बच्चा, हम चले केमिकल बॉन्डिंग की तरफ में। केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री 11th का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में माना जाता है। कहा जाता है कि केमिकल बॉन्डिंग एक प्रकार से केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का हार्ट है, जो कि बहुत सारे बातों की जानकारी देता है। आपको डिफरेंट टॉपिक्स को इसमें पढ़ाया जाएगा, डिफरेंट बातों को बताया जाएगा, वेरियस स्ट्रक्चर्स के विषय में जानकारी मिलेगा, जो आप हर एक चैप्टर्स में उन स्ट्रक्चर का उपयोग कर पाओगे। विदाउट स्ट्रक्चर आप समझ नहीं पाओगे। तो केमिकल बॉन्डिंग है जिसमें कि आप लोगों को सारी बातें, सारी स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, शेप, साइज, हाइब्रिडाइजेशंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन सबों के विषय में जानकारी होगा। तो हम आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया दे दें कि क्या क्या हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो बच्चा देख लो, केमिकल बॉन्डिंग में हम आपको ये बताएं कि हम आपको ये बताएं बच्चा लोग, केमिकल बॉन्डिंग एक बड़ा सा चैप्टर आता है। तो इसमें हम लोग बॉन्डिंग बिहेवियर्स के विषय में पढ़ते हैं। सबसे पहले आप जानिए, हमारे आसपास में, हमारे नेचर्स में एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, कंपाउंड है। आप ये जानते होंगे कि एटम्स जो हमारे नेचर में पाया जा रहा है वो फ्री फॉर्म में नहीं मिलता है। एटम हमेशा एक दूसरे के साथ कंबाइन करके रहता है। वो कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाता है, कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं, डिफरेंट स्पीसीज बनाते हैं और स्पीसीज बना करके हमारे नेचर में उपस्थित रहता है, जिसमें उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड्स करता है कि वो कितने दिनों तक प्रेजेंट होगा। ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा दिनों तक रहेगा, कम स्टेबल है, कम दिनों तक रहेगा। इसका मतलब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूल के विषय में, स्पीसीज के विषय में, कंपाउंड के विषय में, इसके साथ साथ उसके स्टेबिलिटी के भी विषय में पढ़ेंगे। स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करें। तो बच्चा लोग, हम आपको बता दें, इस चैप्टर्स में, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग बॉन्ड के विषय में पढ़ेंगे, डिफरेंट बॉन्ड के विषय में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग मॉलिक्यूल के विषय में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल के विषय में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग स्पीसीज के विषय में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशंस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे VBT, जिसको कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फिर उसके बाद हम लोग और पढ़ेंगे जिसको कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। उसके बाद पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज में मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और इसके साथ साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग इतने सारे बातों को पढ़ेंगे। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के रूप में आता है जिसको हम लोग म्यू कहते हैं। म्यू मीन्स डाइपोल मोमेंट के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो डाइपोल मोमेंट के विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल आयोनिक नेचर के हैं, कौन सा मॉलिक्यूल कोवैलेंट नेचर के हैं। मतलब उन सारे बातों में हम लोग पढ़ेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, आयोनिक कैरेक्टर।
आयोनिक कैरेक्टर पढ़ेंगे उसके साथ साथ, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कोवैलेंट कंपाउंड है कि उसमें कितना % आयोनिक कैरेक्टर है, उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम लोग फजान्स रूल पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग परसेंटेज ऑफ जिसमें हम लोग कोवैलेंट कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। बोथ आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर, this indicate the percentage of ionic character, this indicate how much percentage या how much substance is towards the covalent bond। तो ये फजान्स रूल पढ़ेंगे हम लोग। इसका मतलब हम लोग इतनी सारी बातों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और हर एक बातें आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देंगे, ताकि आप कंपटीशंस को बहुत अच्छा से फेस करो, इंटर को बहुत आराम से, इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन से बहुत आराम से आप लिखिए और बहुत इजीली हर एक बातों को, हर एक क्वेश्चंस को समझ पाए। तो हम चले बच्चा लोग देखें। बच्चों हम लोग जानते हैं कि इन आवर नेचर एटम इज नॉट फाउंड इन फ्री फॉर्म, दे फाउंड इन कंपाउंड फॉर्म। इट मीन्स एटम हैज टेंडेंसी टू फॉर्म ए अस्टेबल सबस्टेंस। द सबस्टेंस में बी मॉलिक्यूल, सबस्टेंस में भी केमिकल स्पीसीज और सबस्टेंस में भी केमिकल कंपाउंड्स। कहा जाता है कि हम लोग डिफरेंट मॉलिक्यूल को जानते हैं, कंपाउंड को जानते हैं, जिसमें से हम एक एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दिखला रहे हैं। इस जगह पे जरा देख लीजिए बच्चा लोग, यहाँ पे एक सबस्टेंस है, एक एटम हम लिखे हैं जिसको कह रहे हैं क्रोमियम। इस जगह पे है दिस वन इज NH3, दिस वन इज H2O, दिस वन इज क्लोरीन, दिस वन इज CN, next one is again CN, next one is again Cl। तो हम इसे देखें, हम देख क्या रहे हैं, A इसके साथ अटैच्ड है, 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 A इसके साथ अटैच्ड है। कहने का मतलब है कि ये सब जो है सारे ए मॉलिक्यूल एटम सब एक जगह पर सेंट्रलाइज्ड हो रहे हैं, मतलब एक सेंटर के पास आकर के कंबाइन कर रहे हैं, मतलब इकट्ठा हो रहे हैं, इकट्ठा होकर के मिल करके सब एक साथ रह रहे हैं। अब हम लोग इसको लिखेंगे तो हम ऐसे इस ढंग से दिखला सकते हैं। यहाँ पे NH3 है, फिर H2O है, फिर अब इसको ऑर्डरली हम लिखेंगे, अभी ऑर्डरली लिख नहीं रहे, हम आपको केवल दिखला रहे हैं। Cl का होल क्यूब है। ऐसे करके एक मॉलिक्यूल रह रहा है, बड़े से मॉलिक्यूल आपस में मिल करके रह रहे हैं। अब हम कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल आपस में मिल करके रह रहे हैं, तो क्यों रह रहे हैं? तो कहा जाता है कि यहाँ पे इन सबों के साथ और इसके साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है, इसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। इसका मतलब एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है जो सभी को वहाँ पे पकड़े हुए, सभी को एक जगह पर बुला करके रखे हुए और सब मिल करके रह रहा है। कहा जाता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग एटम, मॉलिक्यूल और स्पीसीज टुगेदर, देन दिस एंड फॉर्म ए मॉलिक्यूल और कंपाउंड, देन दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस in term of chemistry is called as a chemical bonding. So we can say here chemical bond is present, this one is chemical bond is also present, here chemical bond. हम कह सकते हैं कि due to chemical bond the molecule, species and atoms are adhere to each other. It means one of the central atom is present here and it holds various types of atoms, molecule and species. Due to this force of attractions, formations of molecule or compound takes place. This force of attraction is called as chemical bond. In term of chemistry it is called as a chemical bond. Chemical इसलिए कहा गया क्योंकि ये सब अपना इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व करके वहाँ पे बॉन्ड बनाता है और बॉन्ड बना करके वो रह रहा है और वो अपने केमिकल कैरेक्टर्स को देता है. इसका मतलब इसका न्यूक्लियर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, न्यूक्लियर बॉन्डिंग नहीं है. यहाँ पे जो भी है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉल्वमेंट है. हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वो केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशंस कर रहा है. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि केमिकल बॉन्ड वैसा बॉन्ड हो गया, केमिकल बॉन्ड वैसा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है जिसकी वजह से सब आपस में मिल करके रह रहा है और मॉलिक्यूल या कंपाउंड या डिफरेंट स्पीसीज का फॉर्मेशंस करता है. तो बच्चा हम यहाँ पे दिखलाया कि यहाँ पे बॉन्ड है, इसी बॉन्ड को हम लोग इन सारे को हम लोग कह रहे हैं केमिकल बॉन्ड. हम एक एग्जाम्पल से दिखला रहे हैं और ज़रा देखिएगा. यहाँ पे
यहाँ पे देखोगे बच्चा, यहाँ पे इस जगह पे है Na+, जरा देख लो Na+ है। यहाँ पे है नाइट्रोजन, दिस वन इज हाइड्रोजन, दिस वन इज हाइड्रोजन, दिस वन इज हाइड्रोजन। आप लोग को साफ क्लियर दिखलाई दे रहा होगा बच्चा। यहाँ पे ए लोन पेयर है और ऐसे ए प्रेजेंट है, जरा देख लो इस ढंग से प्रेजेंट है। कहा गया कि सेंट्रल एटम इस केस में देख रहे हैं नाइट्रोजन है। ये नाइट्रोजन क्या कर रहा है, इसको भी पकड़े हुए, इसको भी पकड़े हुए, इसको भी पकड़े हुए, इससे भी पकड़ा हुआ है, इन सबों को पकड़े हुए, सभी को पकड़े हुए हैं। जब सभी को पकड़े हुए हैं और सारा मिल करके आपस में रह रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड है, इस बॉन्ड को केमिकल बॉन्ड कह रहा है। तो बच्चा देखो यहाँ पर भी केमिकल बॉन्ड है, हियर भी, हियर दिस वन इज केमिकल बॉन्ड, दिस वन इज केमिकल बॉन्ड, दिस वन इज केमिकल बॉन्ड, एंड हियर आल्सो केमिकल बॉन्ड इज प्रेजेंट, हियर आल्सो केमिकल बॉन्ड इज प्रेजेंट, केमिकल बॉन्ड इज प्रेजेंट। आई एम शोइंग हियर दिस वन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट, केमिकल बॉन्ड इज प्रेजेंट। बच्चा इसको देखने से हम लोग को लग रहा है, क्या लग रहा है जरा देखोगे, एक यहाँ है एक बॉन्ड, वी कैन से इट एज एक्स, वी कैन से इट एज एक्स बिकॉज बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर, हियर दिस वन इज आल्सो एक्स। हम कह सकते हैं ये तीनों समान है, बट दिस वन इज डिफरेंट, वी कैन से इट एज ए वाई, एंड हियर आल्सो एक दिस वन इज डिफरेंट, वी कैन से इट एज ए जेड। हम कह सकते हैं ये जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है, ऐसे ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है, यदि इसको हम लोग कहें दिखलाएं तो हम पाएंगे हियर Na एंड NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, सोडियम अमोनेट। फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड है और डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड है। डिफरेंट डिफरेंट कौन सी बॉन्ड है भाई, तो ये केमिकल बॉन्ड है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि केमिकल बॉन्ड एक प्रकार का नहीं होता है, केमिकल बॉन्ड डिफरेंट डिफरेंट होता है, जो कि आपको यहीं पर हम आपको एक एग्जांपल्स में दिखला रहे हैं। तो केमिकल बॉन्ड हो गया, केमिकल बॉन्ड एक नहीं होगा, इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो बच्चा अब हम चले केमिकल बॉन्ड का टाइप्स पर, जरा देखें कि कैसा केमिकल बॉन्ड का टाइप्स होता है। उसके बाद हर एक का डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे, जो कि आप लोगों को मज़ा आएगा। थोड़ा सा हम आपको इसको दिखाए हुए हैं बच्चा, आपको खाली देख करके नोट्स बनाना होगा, इसको देख करके लिख लेना। अपने से नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं बनाओगे तो भाई हम सेंड कर देंगे, उस पर रहेगा आप लोगों का पीपीटी के रूप में रहेगा। तो हम इसको लिखें केमिकल बॉन्ड का, क्या लिख देना है, टाइप्स। बच्चा केमिकल बॉन्ड का टाइप्स, इट मीन्स केमिकल बॉन्ड दो प्रकार का होता है। केमिकल बॉन्ड दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्डिंग। बच्चा हम थोड़ा सा शॉर्ट में उपयोग करेंगे, क्योंकि बार बार लिखने से आपका भी समय जाएगा, हम भी एक सीखने का भी तो कोशिश करेंगे ना। तो इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्डिंग। नेक्स्ट, इंटर एटॉमिक मतलब क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। इंटर एटॉमिक मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, जानते हो तुम लोग, मोस्ट फेमिलियर सब्सटेंस प्रेजेंट इन आवर अर्थ इज हियर, दिस वन इज H2O. This is the structure of H2O. Because we can say the state of H2O is in three form: solid, liquid and gas. This one is H2O. तो H2O को जब हम लोग देखते हैं तो हम पा रहे हैं कि यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर मिला जिसमें कि दो आपस में मिल करके रह रहा है। इसका मतलब यहाँ पे केमिकल बॉन्ड है, यहाँ पे भी केमिकल बॉन्ड है। कहता है कि एटम के अंदर में, मॉलिक्यूल के अंदर में है, मॉलिक्यूल के अंदर में दो एटम के बीच में है। इंटर, इंटर मतलब बीच में, आप लोग इंटर में हो तो बीच में हो, ग्रेजुएशन और मैट्रिक के बीच में हो। तो उसी प्रकार से बीच में है, किसके किसके बीच में है, एक एटम और एक एटम के बीच में है। दिस वन इज कॉल्ड एज ए इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्डिंग। अब जरा बच्चा देखो, हम इसी को दिखला रहे हैं यहाँ पे, इसी को दिखला रहे हैं। दिस वन इज H2O। अब हम बार बार इसको ओपन नहीं कर रहे हैं, इतना ही में आप समझ जाइए। दिस वन इज H2O, यहाँ पे एक H2O है, दिस वन इज अदर H2O, यहाँ पे एक और H2O है, यहाँ पे एक और H2O है। इसका मतलब है एक क्या हो गया बच्चा, ए मॉलिक्यूल हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। ये भी क्या हो गया बच्चा, ये भी मॉलिक्यूल हो गया। ये भी क्या हो गया बच्चा लोग, ये भी मॉलिक्यूल हो गया। हम कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि जब एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उसको इंटर एटॉमिक कहेंगे। जब मॉलिक्यूल के बीच में होगा तो तुम लोग खुद कह सकते हो, क्या कहोगे जरा बोलो,
हाँ सही बात है, दिस वन इज इंटरमॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्डिंग। क्लियर है बच्चा? तो आप लोग को समझ में आया होगा कि मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड होगा उसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर कह देंगे, और एटम के बीच में जो बॉन्ड होगा उसको हम लोग इंटर एटमिक कहेंगे। ये तो समझ में आया? क्लियर है? पॉज करके लिख लेना। अब फिर जरा देखो, अब इसको हम देखते हैं ये कितने प्रकार का होता है भाई, इसे हम देख रहे हैं ये कितने प्रकार का होता है। क्लियर? तो हम इसको देखेंगे, जरा देख रहे हैं क्या है, कितने प्रकार का है। कहा जाता है, तुम लोग पढ़ते होगे, बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, 19 के टीचर आपको पढ़ाते होंगे, एक को कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। दिस वन इज आयोनिक बॉन्ड, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, आप लोग जान रहे हैं। सेकेंड वन इज कोवैलेंट बॉन्ड। थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड फोर्थ वन इज मेटालिक बॉन्ड। और बॉन्ड होते हैं जो कि आपको सिंगलेट बॉन्ड, जो कुछ लोग माना कुछ लोग नहीं भी माना, हम आप लोग को बतला देंगे कि कहाँ पे कैसे है। सिंगलेट बॉन्ड है, टाउ बॉन्ड है, जिसको हम लोग बनाना बॉन्ड ही कहते हैं, तो वो सब हम आपको इसमें दिखला देंगे। तो इंटर एटॉमिक बॉन्ड जो मोस्ट फैमिलियर है वो आयोनिक बॉन्ड है, कोवैलेंट है, कोऑर्डिनेट है, और कौन सा है, मेटालिक बॉन्ड है। जरा देखें मॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर में कौन कौन आते हैं। फर्स्ट वन इज बच्चा इंटरमॉलिक्यूलर, जो कि अभी अभी एग्जांपल्स दिए हैं उसको हम लोग यहाँ पे दिखला रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंड वन इज वंडर वाल फोर्स। ये 5 प्रकार का होता है। कैसे कैसे होता है हम आपको दिखला देंगे। इसका डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट टाइप्स है। हम इसका एक क्लास इस पर रख लेंगे, आपको देखिएगा टोटल हम आपको इसमें डिटेल दे देंगे। तो फाइनली हम लोग कर सकते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग आपका आयोनिक है, कोवैलेंट है, कोऑर्डिनेट है, मेटालिक है, उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर है। तो हम लोग को पहले एटम के विषय में पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर मॉलिक्यूल के विषय में चलेंगे। तो पहले हम लोग इंटर एटमिक चले, ठीक है? चलते हैं। आप लोग लिख लियोगे हमें लग रहा है, आप पॉज करके लिख लेना। नोट्स अपने से बनाइए, आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा। वैसे तो इंटरनेट पे बहुत सारे, नेट पे बहुत सारे, आप लोग समझदार हो। देखिए फर्स्ट है बच्चा, हम इसको कह रहे हैं आयोनिक बॉन्ड। Ionic bond, it means it is also known as electrovalent bond. इसको हम लोग electrovalent bond कहते हैं। It means electrovalency is present in this. अब electrovalent bond क्या हो गया भाई? नाम पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है आयोनिक मीन्स क्या होता है बच्चा? आयोनिक मीन्स क्या है? आयोनिक मीन्स आयंस। इसका मतलब ऐसा बॉन्ड जहाँ पे आयन वगैरह होगा, आयन प्रेजेंट होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो जो बॉन्ड बनता होगा उसको हम लोग आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। तो कहता है कि जरा देख लीजिए, कोई सब्सटेंस है, कोई आइटम है जिसका नाम है ए, यहाँ पे कोई आइटम है जिसका नाम है बी। देखा गया कि ए स्टेबल नहीं है, ए शांत से नहीं है। तो ये शांति, कोई भी सब्सटेंस या कोई भी, हम लोग भी शांति महसूस करना चाहते हैं। अब जब शांति महसूस करना चाहते हैं तो क्या करता है कि देखा गया कि कुछ एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। मतलब कुछ ऐसे एटम है जो इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना चाहता है, तब वो रिलैक्स महसूस करेगा। और कुछ ऐसे आइटम है जो इलेक्ट्रॉन को चाहता है कि भाई हमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाए। इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन को पास में लाना चाहता है। अब जैसा ही आप लोग जानते होंगे, आप लोग पढ़े होंगे, बच्चा लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे। आफ्टर डोनेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनी एटम कन्वर्टेड इनटू देयर कैटायनिक फॉर्म, दिस वन इज कैटायनिक फॉर्म।
and the substance which accept electron get converted into anionic form. It means here it converted into negative form. And after conversions there force of attraction operate. कहता है कि जैसा ही वो आयन वायन बन जाता है ना, तो वहाँ पे एक निगेटिव आयन एक पॉजिटिव आयन इन सबों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और सब मिल करके रहता है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दोनों एक सबस्टांस दूसरे सबस्टांस के पास आया और आकर के दोनों क्या करते हैं, रहना शुरू करते हैं। अब जब रहना शुरू करेगा तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक प्रकार की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। जो एक प्रकार की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है इसी को हम लोग कहते हैं कौन सा बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। तो अब हम यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड को डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे वैसा सबस्टांस, जरूर देख लो इसका, वैसा सबस्टांस जो अपनी अस्टेबिलिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन को दान देता हो और केटायन में बदल जाता हो। दूसरा सबस्टांस अस्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता हो और एनायन में बदल जाता हो। देख लो यहाँ दिखाएगा। अब बदलने के बाद हम जानते हैं कि अपोजिट चार्ज आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और अट्रैक्ट करके दोनों आपस में मिल करके रहता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्शन ऑफ कैटायंस एंड एनायन इज कॉल्ड एज ए electrostatic force of attraction. So we can say yeah, electrostatic force of attraction is present in between their ions, and due to this electrostatic force of attractions both comes to each other. फोर्स की वजह से दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और आकर के मिल करके रहना शुरू करता है। कहा जाता है वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना यहाँ पे, जिसकी वजह से रह रहा है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड इज दैट केमिकल बॉन्ड इन विच वन सबस्टांस डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू कैटायोनिक फॉर्म, अदर सबस्टांस रिसीव इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू एनायोनिक फॉर्म which is a stable form. After conversion, cation and anionic form both attract to each other due to electrostatic force of attractions. Then a bond is formed known as ionic bond or इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। तो बच्चा पॉज करके आप लिख लीजिएगा, हमने जो बोला है उसको आप नोट्स बनाते हो तो लिख लेना, अदरवाइज नोट्स प्रेजेंट है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड है और इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है, उपस्थित है। एज पर एग्जाम्पल्स जरा देखते हैं हम लोग। अब हम लोग कहते हैं, देख लो कि बच्चा क्वेश्चन आता है कि दान क्यों दिया या फिर रिसीव क्यों किया। दो कंडीशन है, दान क्यों दिया, रिसीव क्यों किया। तो इससे बहुत सारे कंसेप्ट है, बहुत सारे डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी बातों को बतलाया है, जिसमें जो बात है, कुछ बातें जो है बहुत अच्छा लगा लोगों को। कौन सी बात बहुत अच्छा लगा, तो जैसे कहा जाता है कि यदि नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन के करीब करीब आ जाते हैं, करीब करीब क्या, नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, मतलब इनर्ट गैस के जैसा हो जाता है, तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा। अब इनर्ट गैस की अवस्था में आने के लिए या तो दान दे या तो फिर रिसीव करे, तो स्टेबल हो जाएगा। अब इनर्ट गैस में हीलियम भी है, तो कुछ सबस्टांस ऐसे हैं जो डुएट को पसंद करते हैं, हीलियम के समान, मतलब दो इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है। अब उसके लिए बेचारे को दान देना पड़े। जैसे एज फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन देयर वैलेंस शेल एंड 2 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन देयर कोर शेल. Core, this one is called as a core electron, this one is called as a valence electron. So for the purpose of stability, lithium donate electron and it get converted as a lithium plus, just similar to helium. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को चाह रहा है, तो कहा गया कि जब 2 इलेक्ट्रॉन को चाहेगा तो उसको कहेंगे डुएट कंडीशंस, उसको कहा गया डुएट लॉ। एक डुएट लॉ को फॉलो कर रहा है और कुछ है कि इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना चाहता है। एज पर एग्जाम्पल इन केस ऑफ हाइड्रोजन, हियर 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एंड इट रिसीव इलेक्ट्रॉन, आफ्टर रिसीविंग इट गेट कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन नेगेटिव आयन एंड इट एक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये भी डुएट लॉ को फॉलो किया, ये शांत हो जाता है, स्टेबल हो जाता है।
वी कैन से बच्चे लोग, आप लोग जानते होंगे, दिस वन इज हाइड्रोजन, दिस वन इज हाइड्रोजन, दिस वन इज हाइड्रोजन, दिस वन इज न्यूक्लियर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन वेयर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1, प्रोटॉन इज 1 एंड न्यूट्रॉन इज 0। जरा इसको हम देखें तो इलेक्ट्रॉन बेचारे के पास कुछ भी नहीं है। प्रोटॉन कंसिस्ट 1, आप लोग जानते होंगे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे, एक इज जस्ट सिमिलर टू प्रोटॉन, वी कैन से हाइड्रोजन आयन इज ए प्रोटॉन्स, आप लोग समझ रहे होंगे इसको, एंड इट हैज 1 न्यूट्रॉन्स, सॉरी इट हैज नो न्यूट्रॉन। इन केस ऑफ दिस वन इज हाइड्रोजन आयन, दिस वन इज, आप लोग जानते नहीं होंगे तो देख लेना, इसको कहते हैं हाइड्राइड, hydride ion, and number of electron, 1 electron is present in previous, and after accepting total number of electron get 2, so we can write here 2. In case of proton, number of proton does not increases, which is present in their parental form, so we can say in their parental form number of proton is 1, and after receiving or after donations number of proton remain constant, so number of proton is 1 and number of neutron is 0. अदर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, जरा बच्चे देख लो, तुम लोग को कंपटीशंस के लिए बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों के लिए। या 1, दिस वन इज आल्सो कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन, दिस वन इज कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन। व्हेन वी सी इट एज ए, देन वी फाइंड हियर 1, P is equal to 1, N is equal to 0, E is equal to 1, P is equal to 1, N is equal to 1. This one 1, 1, 2. This one is called as a protium. आप लोग नहीं जानते होंगे तो जान लेना, दिस वन इज कॉल्ड एज ए प्रोटियम, दिस वन इज कॉल्ड एज ए ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम। इट इज ऑल्सो रिटेन, कुछ किताब ऐसे लिख देते हैं बच्चा, ऐसे लिख देता है D12, मीन्स ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, दिस वन इज कॉल्ड ड्यूट्रियम, दिस वन इज कॉल्ड ट्रीसियम, ट्रीसियम। When we see the abundance, then it is found that it is present in about 99.99%. The percentage of this form is 0.015%, where the percentage of tritium is very less. लेकिन प्रेजेंट है, हम लोग के नेचर में प्रेजेंट है, हम कह सकते हैं कि ये भी प्रेजेंट होता है, ये भी प्रेजेंट होता है, ये भी प्रेजेंट होता है, लेकिन भले इसके परसेंटेज कम हो तो इसको प्रोटियम, इसको ड्यूट्रियम, इसको ट्रीसियम्स कहते हैं बच्चा। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे जरा देखते हैं कि इसकी कंडीशंस क्या है। तो हम इस जगह पर पाए हैं कि कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो डुएट के लिए डोनेट करता है, और कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसको प्राप्त करने के लिए डोनेट करता है। इसका मतलब कि इसका कंडीशंस ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितना, 10 मीन्स 2, देखा गया कि ये अस्टेबल फॉर्म होता है। तो बोलोगे अस्टेबल है तो फिर रिएक्शंस क्यों कर रहा है? तो बच्चा स्टेबल है, इसके पास से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से डिफरेंट आयंस चले आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए 8 ऑक्यूपाई किया, 8 ऑक्यूपाई किया, स्टेबल में बदल गया। तो कहा गया कि कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो 2 पाकर के स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो 8 पाकर के स्टेबल होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड इसलिए बनता है ताकि वो स्टेबल हो जाए, या तो डोनेट करके स्टेबल हो या तो रिसीव करके स्टेबल हो। तो अब हम लोग तो समझ गए कि इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड क्यों बनता है, तो स्टेबिलिटी के लिए बनता है। स्टेबिलिटी में क्या होता है, तो दान देता है या तो फिर रिसीव करता है। अब एक क्वेश्चन आया था बच्चा, जरा देख लोगे क्वेश्चन, जनरल सिंपल से क्वेश्चन है। इन आयोनिक बॉन्ड फर्स्ट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। बच्चा आप लोग साफ जान रहे हो। सेकेंड डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। बच्चा एक क्वेश्चन हम आपको दिखला रहे हैं ताकि आप आगे चल करके कंफ्यूज नहीं है। ओनली coordination occurs, and fourth one is complete donation और acceptance।
बच्चा आपको साफ दिखाई दे रहा है आयोनिक बॉन्ड में, जरा देख लो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग वेयरिंग होता नहीं है, ये पूरी तरह खारिज कर दिए हम लोग इसको। डोनेशन है या एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक तो दान देता है, दूसरा रिसीव करता है, मतलब ये हमको लग रहा है सही है। तीसरा है ओनली कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब कि भाई आप ही बैठ जाइए, आप ही बैठ जाइए, आप ही बैठ जाइए, वैसा कुछ होता नहीं है, मतलब ये भी नहीं है। इसमें थोड़ा सा हमको लग रहा है, यहाँ पे कंप्लीट डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस, बच्चा पूरी तरह दान देता है, ऐसा नहीं कि अभी थोड़ी समय के लिए मेरे पास रहेगा फिर आप रख लीजिए फिर मेरे पास रहेगा, वो नहीं है। हम फाइनली कह सकते हैं कि यदि इन दोनों में हम लोग को कहा जाए तो ए ऑप्शंस मेरे लिए बहुत अच्छा है। इसका मतलब कि जब केमिकल बॉन्डिंग आयोनिक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा तो कंप्लीट डोनेशंस होगा, इनकम्प्लीट डोनेशंस नहीं होगा। हम इसको पूरी तरह आपको पूरी तरह बतला दिए हैं और इसमें किसी प्रकार के कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, देखना होगा पॉज करके फिर देख लीजिएगा। नेक्स्ट बच्चा, अब इन केस ऑफ NaCl हम पहले इसको दिखलाएं एग्जाम्पल ऑफ आयोनिक बॉन्डिंग। हम तो देख लिए कि आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है और आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है और आयोनिक बॉन्ड क्यों बनता है, वो तो हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स, आयोनिक बॉन्ड का कुछ एग्जाम्पल्स जरा देखिएगा। फर्स्ट सिंपल से एग्जाम्पल्स हम आपको दे रहे हैं। फर्स्ट की जो कि तुम लोग जनरल जानते होंगे NaCl, तो हम लोग जानते हैं इसको NaCl का, Na इस ढंग से प्रेजेंट है और एक डोनेट किया, Na प्लस में बना और उसके बाद यहाँ पे Cl है, वो क्या किया, रिसीव किया, इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, Cl माइनस में बना, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से लगा। अब आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। तो बच्चा कहा जाता है कि आयंस के बीच में अपोजिट आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस लगता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस कहते हैं। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर चार्ज is written as Q and their charge is written as Q. This one is Q1, this one is Q2, but inversely proportional to the distance between them. A square of inversely proportional, it means the force of attraction is inversely proportional to a square of distance between them. So we can finally say it as एक एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 by R square. So after removing this proportionality, we can write it as K Q1 Q2 by R square, where K is constant and its value is 9 into 10 to the power 9. This one is value of K. You have to memorize and आपको हमेशा काम देगा, आगे भी हम इसको चलाएंगे। तो बच्चा ये तो है और यहाँ पे A बन गया, NaCl बन गया। हम यहाँ पे R देख ले थोड़ा, अभी चले फटाफट हम लोग चलते हैं, जरा देखते हैं यहाँ पे इन केस ऑफ CO के केस में देखते हैं बच्चा लोग। साफ है कैल्शियम या ऑक्सीजन। कैल्शियम का होता है बच्चा, हम लोग 20 लिखते हैं, 2 8 8 2। बहुत बड़े स्कीम से ऐसा आएगा जो कि आपको टीचर पढ़ाए होंगे या बताएंगे भी। तो यहाँ पे 2 है, ये क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करता है, इस मीन्स कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक बार में रिमूव नहीं होता है, इसमें प्रोसेस लगती है। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, जिसको तो रिमूव करने के लिए हम लोगों को गर्म करना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है, पढ़े होंगे कि एक पीरियोडिक टेबल में। तो यहाँ पे एनर्जी देना पड़ा, इसको कहते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, तो ए फर्स्ट है, और उसके बाद फिर हम लोग को गर्म करना पड़ता है, तो ए बन जाता है
calcium plus 2 ions, and here oxygen receive electron, it converted into oxygen minus ions, and after receiving, because here 2 6, the number of electron in case of oxygen is 8, and it require 2 electron. After receiving 1, it get converted into oxygen minus, and for the purpose of stability, again acceptance takes place. Finally, it get converted into oxygen minus 2, and their force of attractions operate. The force of attraction is electrostatic force of attractions, and form CaO. This is the examples. I am giving third examples. बच्चा थोड़ा सा घबराना नहीं तुरंत, ये तो अभी शुरुआत है। थर्ड एग्जाम्पल्स जरा देख लो बच्चा। इन केस ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड में देखो बच्चा, कैल्शियम का अभी हमने लिखा था 2882, एंड इन केस ऑफ फास्फोरस व्हेन वी सी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285, द रिक्वायरमेंट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बच्चा 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। आप लोग चाहते हो तो पॉज करके बना लेना, नहीं तो फिर हम यहाँ पर दिखला दे रहे हैं। ठीक है बच्चा, चले तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, एक डोनेट किया। जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया बेचारा, एक कैल्शियम डोनेट किया। हम यहाँ दिखा रहे हैं कैल्शियम 22882, एक इलेक्ट्रॉन एक डोनेट किया, तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया कैल्शियम प्लस एक और इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो कैल्शियम प्लस 2। यहाँ पे फास्फोरस को कितने चाहिए, 3। इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। देखो हम इसको दिखा रहे हैं, ये रिसीव किया भाई, तो क्या हो गया, क्या फास्फोरस माइनस। इसको तो ये स्टेबिलिटी मिला नहीं, और ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो हो गया फास्फोरस माइनस 2। अच्छा ये कितना, 3। तो अब क्या करें, तो अब इसकी संख्या हम लोग बढ़ाएंगे। अब संख्या बढ़ाएंगे, इसका मतलब हम लोग करेंगे क्या, एक और कैल्शियम लाएंगे कि भाई 2 तुम, एक और एक क्या करेगा, दान देगा, इलेक्ट्रॉन दान दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा, फास्फोरस को मिल जाएगा, इसको फास्फोरस को मिल जाएगा, अब ये बन जाएगा फास्फोरस -3। तो फिर ये तो बोलेगा ना कि हम तो 2 इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, तो ये दान देगा कैल्शियम प्लस, फिर एक दान देगा कैल्शियम प्लस। ये बोलेगा हम क्या करें, हम तो एक इलेक्ट्रॉन और निकाल रहे हैं, बोलेगा अपने एक और साथी को बुलाओ। तो यहाँ पे क्या होता है, एक और फास्फोरस आती है, ए फास्फोरस फिर रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा तो फास्फोरस माइनस। अभी बोलता है हमको और चाहिए, हमें और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो फिर एक और कौन आते हैं, कैल्शियम। ये भी कैल्शियम इलेक्ट्रॉन को दान देता है, दान दिया, इसको मिलता है, तो बन जाता है फास्फोरस माइनस। अगेन कैल्शियम प्लस, अगेन डोनेट एंड इट रिसीव, और ए बन जाता है बच्चा -3। इसका मतलब ए भी प्लस 2, ए भी प्लस 2, ए भी प्लस 2, ए -3, ऐसा बन गया बच्चा। फॉर्मूला जरा देखें, फॉर्मूला क्या क्या हो गया बच्चे लोग, कैल्शियम कितने हो गए, 1 2 3 मीन्स Ca3। फास्फोरस कितना हो गया, 1 2 3 फास्फोरस हो गया, Ca3P2। तो इतना हो गया बच्चा, आप लोग देख लोगे, ऐसे करके आप लोग को सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चंस दे देते हैं, आप लोग बनाइएगा, हम वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है बच्चा, चले क्वेश्चंस दे देते हैं, आप लोग बनाइए ताकि आप घर में बैठ करके समय का उपयोग भी कर लीजिए। क्वेश्चन है राइट नेम ऑफ फॉलोइंग। बच्चा लोग आप लोग पूरा लिखेगा, हम लिख दे रहे हैं, अगले बार से हम पूरा नहीं लिखेंगे। फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम लिखना है। फर्स्ट CEO, सेकेंड Na3PO4, थर्ड Ca3PO4 होल 2, फोर्थ Na2SO4, फिफ्थ CaSO4, सिक्स्थ NaH2PO4. You have to write the name of this substance. Seventh not Ca, only Ca not, but different, MgHPO4. This one is it.
एक और बच्चा लिख देना थोड़ा सा Na या CuCN NaH2O होल 2 NH3 होल 2 Cl होल 2। यह पूरा एक डिस्नेम बच्चा। और एक और क्वेश्चन है कंप्लीट बाय, आप डायग्राम जैसा हमने अभी दिखाया था, डायग्राम से आप दिखा दीजिएगा Al2O3 का सेकंड, AlF3 का। बच्चा ये आप लोग करिए। और थर्ड बच्चा लोग Mg3PO4 जैसा हमने दिखाया था, Mg3PO4 होल ट्वाइस। बच्चा आप इसको देख लीजिएगा। हम वीडियो को एंड करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में आगे हम चलेंगे बच्चा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गैर गाइडेंस प्रोग्राम का हम लोग आगे उपयोग करेंगे ताकि आप लोग का सिलेबस हम लोग कंप्लीट करें। अब बहुत अच्छा से पढ़ाएं। थैंक यू, वेल डन।